बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। आज हम कुकिंग होम में शेयर करेंगे कच्चे आम की चटनी, जो कि बहुत टेस्टी और इंस्टेंट चटनी है। इसे हम नाश्ते में पराठे के साथ, पकोड़े, समोसे या किसी भी किस्म के कबाब के साथ खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ब्लेंडर में 2 कैरी बारीक कट करके ऐड करेंगे। इसका छिलका मैंने रिमूव कर दिया था और अब हम इसे ब्लेंडर में ऐड करेंगे। और आधा कप हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। धनिए को मैंने रफली चॉप कर लिया था, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे। हाफ कप मैंने पुदीना लिया है। और कोशिश कीजिएगा जब भी चटनी बनाएं धनिया और पुदीना फ्रेशली लीजिएगा, इससे चटनी का लुक बहुत ज़बरदस्त आता है। और साथ ही हम इसमें 4 से 5 लहसुन के जमे ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून ड्राई रोस्ट किया हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को ड्राई रोस्ट करके ऐड करने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। और अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे, इसको मैंने रफली कट कर लिया था। और हाफ कप पानी ऐड करेंगे, बस इतना ही पानी ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट को मैंने ब्लेंडर में ऐड कर दिया है और अब हम इसे 1 मिनट तक ब्लेंड करेंगे। और आप इस चटनी को चॉपर में बना सकते हैं, सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। तो जिस तरह से आपको इजी लगे आप उस तरह से बना लीजिए। तो यहाँ पर चटनी हमारी तैयार है। मैंने इसे पेस्ट फॉर्म में बनाया है, आप चाहें तो इसे थोड़ा धरधरा सा भी रख सकते हैं। और अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और आप इसे 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून सरसों का ऑयल ऐड करेंगे। और जब आप इस तरह से चटनी के ऊपर सरसों का ऑयल डालते हैं ना, तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर हम स्पून की मदद से ऑयल को मिक्स कर लेंगे। आप इसे दाल चावल के साथ ले लें या किसी भी सालन के साथ ले लें, उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट कैरी की चटनी। आप मेरे बताए हुए मेथड से इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये चटनी कैसी लगी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।